नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अविनाश चौहान और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शुद्ध राजनीति में। आज हम बात कर रहे हैं 1932 आधारित खतियान की। जी हाँ दोस्तों, 1932 आधारित खतियान की। जो भी मेरे मित्र झारखंड से होंगे उन्होंने ये शब्द ज़रूर सुना होगा। तो क्या है यह 1932 का खतियान, आइए समझते हैं। तो यह कहानी तब से शुरू होती है जब झारखंड एक राज्य के रूप में अस्तित्व में भी नहीं था। तब भारत में अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था और अंग्रेज कृषि क्षेत्र में विस्तार और भारतीयों से टैक्स वसूलने के लिए भारी मात्रा में जंगलों की कटाई शुरू किया और वन भूमि को साफ कर यहाँ के वनवासियों को अस्थाई बंदोबस्त के तहत गांव में बसाया जाने लगा और उन्हें दिया जाने वाले ज़मीनों का पट्टा भी प्रदान किया गया। यह प्रक्रिया काफ़ी लंबे दौर तक चला और इसके बाद इन ज़मीनों का सर्वे अंग्रेज़ों द्वारा कराया गया और ज़मीनों के मालिकों को पट्टा या खतियान प्रदान किया गया। वर्तमान झारखंड सरकार में यह सर्वे 1908 से लेकर 1935 तक चला। यही 1908 से लेकर 1935 तक चले सर्वे को आधार मानकर झारखंड का मूल निवासी कौन है, यह तय करने की मांग समय समय पर उठती रही है और कई छोटे बड़े आंदोलन होते रहे हैं। अब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने इसी 1932 के खतियान को आधार मानकर झारखंड की स्थानीय नीति तय करने का मन बना लिया है और इस फैसले को कैबिनेट में पास भी करा लिया गया है और इसी के साथ झारखंड की राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर अपने अपने तर्क दे रहे हैं। हालांकि झारखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस पर सरकार के साथ खड़ी नज़र तो आ रही है, लेकिन साथ ही हेमंत सोरेन सरकार की नीयत पर संदेह भी जता रही है। आपको बता दें कि सबसे पहले स्थानीय नीति लागू करने का प्रयास तत्कालिक मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने 2002 में किया था, जिसे झारखंड हाईकोर्ट ने आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का हवाला देकर असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था। दूसरा प्रयास अर्जुन मुंडा के मुख्यमंत्री काल में सुदेश महतो की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर किया गया, लेकिन इसका भी कोई खास परिणाम नहीं निकला। फिर एक बार 2014 में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पहली बार स्थानीय नीति को परिभाषित किया। इसमें 1985 से झारखंड में रहने वालों को स्थानीय माना गया, जिसमें अगर वे ज़मीन खरीदकर यहाँ बस गए हों या उनके बच्चों ने पहली क्लास से मैट्रिक तक की पढ़ाई झारखंड में की हो को आधार माना गया। दूसरी विपक्षी दलों की बात करें तो आजसू भी समय समय पर झारखंड में स्थानीय नीति लागू करने की मांग करती रही है। कांग्रेस का इस पर कोई खास स्टैंड नहीं है, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार के निर्णय पर सरकार में सहयोगी कांग्रेस भी इसका समर्थन करती दिख रही है। लेकिन कांग्रेस की ही झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने इसका विरोध किया है और भी विधायक इसमें कुछ विरोध कर रहे हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और गीता कोड़ा भी शामिल है। बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा की तो कई बार चुनावी सभाओं में जेएमएम स्थानीयता को मुद्दा बनाती रही है और पिछले चुनाव में तो 1932 मुख्य वादों में से एक था। हालांकि इससे पहले भी जेएमएम की सरकारें रही हैं, लेकिन जेएमएम ने 1932 खतियान को नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझा। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस प्रकार झारखंड की राजनीतिक भाषाई आंदोलन से शुरू होकर फिर से 1932 आधारित खतियान पर स्थानीय नीति को लागू करने पर आ गई है और मौजूदा सरकार के भी नेता, कार्यकर्ता और विधायकों ने इसका समर्थन किया और इसे लागू करने की मांग उठाने लगे, तो ऐसे में आखिरकार हेमंत सोरेन सरकार ने इसे लागू करने का मन बना ही लिया और कैबिनेट की बैठक में मंजूरी भी दे दी है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या यह विधानसभा में पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। 1932 के आधार पर स्थानीयता तय करना एक चुनौती से कम नहीं है दोस्तों। इसमें कुछ चुनौतियां हैं, जैसे संवैधानिक
और कानूनी अड़चन है, जैसे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16, जिसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। दूसरा अड़चन है सरकार के ही सहयोगियों में आपसी मतभेद हैं, जो कि समय समय पर हमें देखने को मिलता है। तीसरा, स्थानीय नीति और नियोजन नीति को क्या हेमंत सोरेन सरकार साथ में जोड़ पाती है, नहीं जोड़ पाती है, क्योंकि स्थानीय नीति को अगर नियोजन नीति से नहीं जोड़ा जाए तो इसमें झारखंडियों और झारखंड के युवाओं को नौकरी में कोई खास लाभ नहीं मिलेगा। तो आप सबको क्या लगता है, क्या हेमंत सोरेन सरकार स्थानीयता नीति को लागू कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? क्या स्थानीयता नीति को नियोजन नीति के साथ जोड़ पाएगी, नहीं जोड़ पाएगी? आप सभी अपना विचार ज़रूर कमेंट में हमें दें, हमें बताएं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्या यह वीडियो आपको जानकारी लायक लगा, नहीं लगा, इसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।